कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 58। राक्षस भौमासुर का उद्धार। भौमासुर की कहानी। कैसे उसने विभिन्न राजाओं के महलों से 16,000 राजकुमारियों को इकट्ठा करके उनका अपहरण किया और उन्हें बंदी बना लिया, तथा कैसे वह अद्भुत चरित्र वाले भगवान कृष्ण द्वारा मारा गया। यह सब शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित को बताया है। आमतौर पर राक्षस हमेशा देवताओं के खिलाफ होते हैं। यह राक्षस भौमासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने देवता वरुण के सिंहासन से छत्र को बलपूर्वक छीन लिया। उसने देवताओं की माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए। उसने स्वर्गीय मेरु पर्वत के एक हिस्से पर विजय प्राप्त की और उस हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसलिए स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्र भगवान कृष्ण के सामने भौमासुर की शिकायत करने के लिए द्वारका आए। इंद्र की यह शिकायत सुनकर स्वर्ग के राजा भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तुरंत भौमासुर के निवास की ओर चल पड़े। वे दोनों गरुड़ की पीठ पर सवार हुए, जो उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ले गया। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से किलाबंद था। सबसे पहले शहर की चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले 4 दुर्जेय किले थे, और यह सभी तरफ से दुर्जेय सैन्य शक्ति द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित था। अगली सीमा शहर के चारों ओर एक जल नहर थी, और इसके अलावा पूरा शहर बिजली के तारों से घिरा हुआ था। अगला किला अनिल, एक गैसीय पदार्थ का था। इसके बाद मुर नाम के एक राक्षस द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक नेटवर्क था। ऐसा प्रतीत होता है कि आज की वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में भी शहर अच्छी तरह से संरक्षित था। जब कृष्ण आए तो उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से सभी किलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और कृष्ण के बाणों के निरंतर प्रहार से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा का प्रतिकार किया, जल के चैनल और गैसीय सीमा को शून्य और शून्य बना दिया, और उन्होंने राक्षस मुर द्वारा बनाए गए विद्युतीकृत नेटवर्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने शंख के कंपन से उन्होंने न केवल महान सेनानियों के दिलों को तोड़ा, बल्कि वहां मौजूद युद्ध मशीनों को भी तोड़ा। इसी तरह शहर के चारों ओर की दीवारें उनके अजेय गदा से टूट गईं। उनके शंख की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्थिति के प्रलय के समय बजने वाले वज्र के समान थी। राक्षस मुर ने शंख की ध्वनि सुनी, अपनी नींद से जागा और स्वयं बाहर आया, यह देखने के लिए कि क्या हुआ था। उसके 5 सिर थे और वह बहुत समय से जल के भीतर रह रहा था। राक्षस मुर ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के प्रलय के समय सूर्य के समान तेजस्वी था, और उसका स्वभाव प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर का तेज इतना चमकीला था कि उसे खुली आंखों से देखना कठिन था। जब वह बाहर आया तो उसने सबसे पहले अपना त्रिशूल निकाला और भगवान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राक्षस मुर का आक्रमण ऐसा था जैसे कोई बड़ा सांप गरुड़ पर आक्रमण कर रहा हो। उसका क्रोध बहुत तीव्र था, और वह तीनों लोगों को निगलने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। सबसे पहले उसने कृष्ण के वाहक गरुड़ पर अपना त्रिशूल घुमाकर आक्रमण किया, और उसने अपने 5 मुखों से सिंह की दहाड़ के समान ध्वनियां निकालनी शुरू कर दी। उनके मुख के कंपन से उत्पन्न गर्जना पूरे वायुमंडल में फैल गई, और यह न केवल पूरे विश्व में फैल गई, बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में ऊपर नीचे और 10 दिशाओं तक फैल गई। इस तरह यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट कर रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि मुर राक्षस का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। तुरंत ही उन्होंने अपने हाथ की चाल से 2 बाण लिए और उन्हें त्रिशूल की ओर फेंका, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। साथ ही उन्होंने अनेक बाणों का प्रयोग करते हुए मुर राक्षस के मुख को छेद दिया। जब उसने देखा कि वह भगवान से पराजित हो गया है, तो मुर राक्षस ने तुरंत क्रोध में आकर अपनी गदा से उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण ने अपनी गदा से मुर राक्षस की गदा को उनके हाथ तक पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने शस्त्र से वंचित राक्षस ने कृष्ण पर अपनी बलिष्ठ भुजाओं से आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से कृष्ण ने तुरंत ही
राक्षस के 5 सिरों को उसके धड़ से अलग कर दिया। तब राक्षस जल में गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से चोट खाकर पर्वत की छोटी समुद्र में गिर जाती है। इस राक्षस मूर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वन और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे सभी घमंडी और प्रतिशोधी हो गए और बदला लेने के लिए वे कृष्ण से युद्ध करने के लिए बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने खुद को आवश्यक हथियारों से सुसज्जित किया और युद्ध में सेनापति के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य राक्षस पिथ को तैनात किया। भौमासुर के आदेश पर उन सभी ने मिलकर कृष्ण पर हमला किया। जब वे भगवान कृष्ण के सामने आए तो उन्होंने उन पर तलवार, गदा, भाले, बाण और त्रिशूल जैसे कई तरह के हथियारों की वर्षा करनी शुरू कर दी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि भगवान की शक्ति असीमित और अजेय है। कृष्ण ने अपने बाणों से भौमासुर के लोगों के सभी हथियारों को अनाज की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर कृष्ण ने अपने हथियार फेंके और भौमासुर के सेनापति पिता अपने सहायकों के साथ नीचे गिर गए। उनकी सैन्य पोशाक कट गई और उनके सिर, पैर, हाथ और जांघें कट गईं। उन सभी को मृत्यु के अधीक्षक यमराज के पास भेज दिया गया। भौमासुर को नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह साक्षात पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि उसके सभी सैनिक, सेनापति तथा योद्धा भगवान के शस्त्रों के प्रहार से युद्ध भूमि में मारे